आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर सदा महादेव और देवी पार्वती की कृपा बनी रहे। मैं हूँ राधिका और आज की इस वीडियो में आप जानिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन भी एक विशेष मुहूर्त होता है जो होता है प्रदोष काल का समय। इस समय प्रदोष व्रत की पूजा करने से भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और इस समय किए गए मंत्र का जाप भी जल्दी सिद्ध हो जाता है। आज के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। प्रदोष व्रत कुंडली में किसी भी ग्रह दोष के निवारण के लिए रखे जाते हैं। इसके अलावा महादेव की कृपा पाने के लिए या आपके जीवन में जैसा भी दुख है उसे दूर करने के लिए भी प्रदोष व्रत आप रख सकते हैं। 11 या फिर 26 की संख्या में प्रदोष व्रत रखने के बाद जो भी उसके बाद का अगला प्रदोष व्रत होता है उसमें उद्यापन कर देना चाहिए। अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो पहले प्रदोष व्रत में प्रदोष व्रतों की संख्या का संकल्प लेकर आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार बिना मनोकामना के भी लोग सिर्फ श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रदोष व्रत रखते हैं, तब भी आपको व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सफ़ेद रंग के पुष्प, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद रंग का भोग, जैसे कि दूध या दूध से बनी मिठाई या दही या फिर खीर का भोग इस दिन भगवान को अर्पित किया जाता है। सुबह की पूजा विधि विधान से करने के बाद दिन भर उपवास रखा जाता है। इस उपवास में केवल एक समय ही आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके लिए नमक का सेवन बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करके भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगा जल, गुड़, घी या फिर गन्ने का रस भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा साबुत मूंग जो हरे रंग के होते हैं वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का या भगवान शिव के अन्य मंत्रों का जाप किया जाता है। साथ में माँ पार्वती जी की और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और फिर सबसे अंत में आरती करके भोग लगाकर फिर अपना उपवास शाम को खोल लिया जाता है। प्रदोष काल में पूजा करने के बाद ही उपवास खोलना चाहिए। अगर आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं, किसी भी काम से आप बाहर हैं, तो उस समय आप मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करके यदि भगवान का ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रदोष काल के समय आप भगवान शिव की प्रत्यक्ष रूप से पूजा करने में असमर्थ हैं, इसलिए हे भोलेनाथ हमारे द्वारा किए गए इस मंत्र के मानसिक जाप को या फिर मानसिक पूजा को स्वीकार कीजिएगा। तब भी भगवान अपने भक्तों के मन की सभी मुरादें पूरी कर देते हैं, क्योंकि भगवान शिव बहुत भोले हैं और जो भी उन्हें एक बार सच्चे मन से याद करता है उसे वो कभी निराश नहीं करते। आज के दिन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और जब पूजा पूरी हो जाए तब 3 बार शिवलिंग के पास में ताली बजानी चाहिए। ऐसा करने से भी महादेव आपके द्वारा की पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि प्रदोष व्रत उस तिथि को पड़ जाता है जिस दिन एकादशी व्रत का पारण भी करना होता है। ऐसे में यदि आप एकादशी का भी उपवास रखते हो और आपको प्रदोष व्रत भी रखना हो तो आप सुबह व्रत का पारणा करते समय केवल फलों का जूस या फिर फलों से ही और तुलसी पत्र से ही एकादशी व्रत खोलें। उसके बाद आप प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले एक व्रत का समापन आपको करना होता है, तभी उसके बाद दूसरा व्रत प्रारंभ होता है। इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत रहेगा 15 जून गुरुवार को, जो कि गुरु प्रदोष व्रत होगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 15 जून गुरुवार की सुबह 8:33 से और 16 जून शुक्रवार की सुबह 8:40 पर समाप्त हो जाएगी। तो 15 जून गुरुवार को सुबह से व्रत प्रारंभ होगा और शाम के समय समाप्त हो जाएगा। 15 जून गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 7:09, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56, अमृतकाल सुबह 9:17 से 10:55 और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 पर रहेगा। ये जो भी शुभ मुहूर्त आपको बताए गए हैं, इसमें यदि आप भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव सभी दुखों को दूर कर मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। इन शुभ मुहूर्तों में आप दान भी दे सकते हैं।
प्रदोष काल का समय, जो कि किसी भी प्रदोष व्रत में सबसे महत्वपूर्ण होता है, शाम 6:24 से 7:54 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको विधि विधान से पूजा करनी है। व्रत की कथा आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।